अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये हमारे सीए फाउंडेशन थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के प्लेलिस्ट में से एक वीडियो के फुल लेंथ लेक्चर का एक पार्ट है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जा सकता है एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इस डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए गए हैं और ये चारों स्टेप्स मिलकर स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट बनाते हैं। पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कलेक्शन का मतलब है न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करना, जैसे किसी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करना या किसी कंपनी की मंथली सेल्स फिगर्स इकट्ठा करना। ये स्टैटिस्टिक्स की स्टार्टिंग है। दूसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेना काफी नहीं होता, उस डेटा को ऐसे अरेंज करना पड़ता है कि वो इजीली समझ आए। इसके लिए टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। इसी प्रोसेस को प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस का मतलब है डेटा का स्टडी करना, उसमें पैटर्न्स देखना, कंपैरिजन करना, कैलकुलेशंस करना और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। चौथा और फाइनल स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन निकालना। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। यानी नंबर्स को मीनिंगफुल डिसीजन में कन्वर्ट करना ही इंटरप्रिटेशन है। इस डेफिनेशन के 4 कीवर्ड्स हमेशा इसी ऑर्डर में याद रखिए: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। मेमोरी ट्रिक है CPAI: कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज, इंटरप्रेट। ये सीक्वेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स शब्द खुद कहां से आया? ये वर्ड अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस से डेवलप हुआ है। स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं: स्टेटस लैटिन लैंग्वेज, स्टैटिस्टा इटालियन लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक जर्मन लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक फ्रेंच लैंग्वेज। ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग लगभग एक ही था: गवर्नमेंट या पॉलिटिकल स्टेट को चलाने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन। पुराने समय में स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस बिजनेस या रिसर्च नहीं था। उसका यूज रूलर्स और गवर्नमेंट्स अपने स्टेट को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए करती थी। अब देखते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन। हम कौटिल्य यानी चाणक्य के आभारी हैं। उन्होंने 4th सेंचुरी BC में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान अपनी प्रसिद्ध किताब अर्थशास्त्र में बर्थ्स, डेथ्स और कई अन्य इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे। ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कीपिंग का एक बहुत पुराना एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद 16th सेंचुरी AD में मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान अबू फजल ने आइन-ए-अकबरी लिखी। इस किताब में एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े बहुत सारे स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ये भी स्टैटिस्टिक्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब एक और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एंशिएंट इजिप्ट में लगभग 300 BC से 200 BC के बीच pharaohs, जो उस समय के रूलर्स और रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने पहली सेंसस कंडक्ट करवाई। सेंसस का मतलब होता है किसी देश की पॉपुलेशन और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार करना। इस टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी या MCQ आ सकता है, इसलिए ये पॉइंट्स याद रखिए। स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स टू कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स वर्ड के रूट्स स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक। इन सब का मीनिंग गवर्नमेंट को चलाने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन। कौटिल्य अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी BC, अबू फजल आइन-ए-अकबरी 16th सेंचुरी AD, इजिप्ट फर्स्ट सेंसस 300 BC to 200 BC। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का यूज हजारों सालों से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और सही डिसीजंस लेने के लिए किया जा रहा है।
अब हम स्टैटिस्टिक्स के दो अलग अलग मीनिंग्स यानी स्टैटिस्टिकल सेंस को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स को दो सेंसेस में यूज किया जाता है, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा होता है, यानी जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया जाता है उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, कंपनी की सेल्स, पॉपुलेशन डेटा या कस्टमर फीडबैक, ये सब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। प्लूरल सेंस को याद रखने का सिंपल ट्रिक है, प्लूरल इक्वल्स टू पीसेस ऑफ डेटा, यानी जब स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा हो तो वो प्लूरल सेंस है। अब आते हैं सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट या साइंस होता है, यानी वो साइंटिफिक मेथड्स जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसी को स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस कहते हैं। एक और सिंपल ट्रिक याद रखिए, प्लूरल इज डेटा, सिंगुलर इज मेथड्स। ये डिफरेंस ये फाउंडेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स का यूज किन किन फील्ड्स में होता है। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहां स्टैटिस्टिक्स का यूज ना होता हो। सबसे पहला एप्लीकेशन है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस में हर डिसीजन गेस वर्क से नहीं लिया जाता, डिसीजन लेने के लिए डेटा का यूज किया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, या किस सिटी में नई ब्रांच खोलनी चाहिए। इन सब डिसीजंस में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज एनालिसिस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्फ्लेशन का एनालिसिस, अनएम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस, नेशनल इनकम का एनालिसिस और इकोनॉमिक ग्रोथ का एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स के बिना इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगला एप्लीकेशन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहां स्टैटिस्टिक्स का यूज डेली बिजनेस एक्टिविटीज में होता है, जैसे सेल्स का एनालिसिस, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयज की वेजेस का एनालिसिस और प्रोडक्शन प्लानिंग। डेटा की हेल्प से बिजनेस अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल साइंसेस की। स्टैटिस्टिक्स का यूज फिजिकल साइंसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एस्ट्रोनॉमी यानी सन, मून, स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का स्टडी, जियोलॉजी यानी रॉक्स का स्टडी और ये समझना कि वो कैसे बने, और फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। अगला एप्लीकेशन है नेचुरल साइंसेस। यहां भी स्टैटिस्टिक्स का यूज रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस के एनालिसिस के लिए होता है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बॉटनी, प्लांट्स का स्टडी, जूलॉजी, एनिमल्स का स्टडी, मेडिसिन, डिजीजेस, ट्रीटमेंट्स और मेडिकल रिसर्च का एनालिसिस। नई मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है ये जानने के लिए भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। एप्लीकेशंस याद रखने के लिए एक सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिजिकल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस। याद रखिए, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो बिजनेस से लेकर साइंस और मेडिसिन तक हर फील्ड में बेटर डिसीजंस लेने और डेटा को समझने के लिए यूज होता है। सीए फाउंडेशन एग्जाम में एप्लीकेशंस को एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जा सकता है, इसीलिए हर एप्लीकेशन के साथ उसका मेन यूज भी जरूर याद रखिए। अब तक हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स कितना यूजफुल है, लेकिन हर सब्जेक्ट की तरह स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर इन लिमिटेशंस को समझ लेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स को कब और कैसे यूज करना चाहिए। सबसे पहली लिमिटेशन है, स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल्स के बारे में डील नहीं करता,
ये हमेशा एग्रीगेट्स यानी ग्रुप ऑफ डेटा के साथ डील करता है। आखिर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स बता सकता है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट के एग्जैक्ट परफॉर्मेंस के बारे में कंक्लूजन नहीं दे सकता। इसलिए याद रखिए, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स, नॉट इंडिविजुअल्स। अब दूसरी लिमिटेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करता है, यानी सिर्फ उन चीजों के साथ जिन्हें नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे मार्क्स, सैलरी, हाइट, वेट, प्रोडक्शन, सेल्स। लेकिन ऑनेस्टी, इफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हें डायरेक्टली नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इन एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। अब तीसरी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल लॉज फिजिक्स या केमिस्ट्री के लॉज की तरह फिक्स्ड और एग्जैक्ट नहीं होते। ये ऑब्जर्वेशंस और कलेक्टेड डेटा पर बेस्ड होते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमें एक रीजनेबल कंक्लूजन देता है, लेकिन 100% सर्टेनिटी की गारंटी नहीं देता। अब आती है चौथी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी हो सकता है। खुद स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं होता, गलती उस इंसान की होती है जो डेटा को गलत तरीके से एनालाइज या इंटरप्रेट करता है। मान लीजिए किसी कंपनी की सेल्स एक मंथ के लिए कम हो गई और किसी ने बिना पूरे साल का डेटा देखे बोल दिया कंपनी लॉस में जा रही है। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हमेशा ट्रेन्ड और नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा एनालाइज करना चाहिए। अब इन 4 लिमिटेशंस को एक सिंपल सीक्वेंस में याद करते हैं। एग्रीगेट्स ओनली, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, कैन बी मिसयूज्ड। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में याद हैं, तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला आंसर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पूरा चैप्टर सिस्टमैटिकली और प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कंप्लीट फुल लेंथ लेक्चर जरूर देखिए, जहां सारे कॉन्सेप्ट्स को बिगिनिंग से एंड तक कवर किया गया है।